नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के 22 भागों को याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले है भाग 1। ये संबंधित है संघ और उनके राज्य क्षेत्र से। अब देखिए एक बात नोट कर लीजिए, चाहे पहला भाग हो, चाहे पहली अनुसूची हो, चाहे पहला अनुच्छेद हो, सभी में संघ व राज्यों के बारे में बताया गया है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। भाग 1 यानी कि सबसे पहला कार्य क्या किया गया, सबसे पहले पायदान पर कौन है? संघ और उनके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य ये पहले पायदान पर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। अब देखिए भाग 2 में है नागरिकता यानी कि नागरिक। अब पहले में हमने बात की संघ और राज्य क्षेत्र की। अब देखिए अगर उनमें नागरिक नहीं रहेंगे तो किस चीज का राज्य हो गया, किस चीज का संघ हो गया? भाई राज्य की और संघ की पहचान भी नागरिकों से ही है ना। तो दूसरे पायदान पर हम लेकर आ रहे हैं नागरिकों को यानी कि नागरिकता। अब देखिए तीसरा कदम क्या उठाया गया, यानी कि भाग 3 मूल अधिकार। अब ये कहा गया कि भाई जो नागरिक रह रहे हैं ना, ये ध्यान रखा जाए कि उनके मूल अधिकारों का हनन ना हो। ये तीसरा कदम उठाया गया कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अब उनके लिए क्या किया गया? चौथा स्टेप उठाया गया यानी कि भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। कि भाई राज्य में नीति बना दो, राज्य में निर्देश दे दो कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये हमारा मूल कर्तव्य है कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन ना हो। देखिए भाग 4 में 4 क में आ रहा है ना मूल कर्तव्य, और ये हम सबका मूल कर्तव्य बनता है। तो भाग 1 से 4 कंप्लीट, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर देख लेते। देखिए सबसे पहले पायदान पर यानी कि भाग 1 में है संघ और उनके राज्य क्षेत्र, ठीक है जी। और दूसरे पायदान पर है नागरिकता यानी कि नागरिक है जो संघ में और राज्य में रहते हैं। अब तीसरे पायदान पर यानी कि तीसरा कार्य क्या किया गया कि भाई मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जो नागरिक रह रहे हैं ना वो बिल्कुल आराम से रहे, उनके मूल अधिकारों का हनन ना हो। इसके लिए क्या किया गया? भाग 4 चौथा कदम उठाया गया कि भाई उसके लिए राज्य में नीति बना दो, निर्देश दे दो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि कोई भी इनके अधिकारों का हनन नहीं करेगा, और ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है। भाग 4 के क में आ रहा है ना मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है भाग 5 और ये संघ से संबंधित है। अब देखिए बंदा क्या कह रहा है कि भाई हमारा जो संघ है ना उस आंच नहीं आनी चाहिए, उस पर कभी भी आंच नहीं आनी चाहिए, कोई मुसीबत कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ है ना 5 को किससे रिलेट करेंगे? आंच से। 5 आंच हो गया ना रिलेट। तो जो हमारा संघ है ना उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, कोई बाहरी दबाव नहीं आना चाहिए, कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए हमारे संघ पर, ठीक है जी। तो भाग 5 हो गया संघ से संबंधित। नेक्स्ट है देखिए भाग 6, ये राज्य से संबंधित है। अब देखिए 6 को हम रिलेट करेंगे अच्छे से। अच्छा 6 अच्छा 6 सेम वही है ना। अब यहाँ क्या है? राज्य। अब एक बंदा कह रहा है आपसे कि भाई आप ये राज्य ले लीजिए और राजा बनकर इस पर राज्य कीजिए। हाँ ये राज्य ले लीजिए और राजा बनकर इस पर राज्य कीजिए। तो आप यही कहेंगे ना, बहुत अच्छा है भाई, अच्छा मेरे लिए तो अच्छा ही है, यानी कि 6 ये तो बहुत अच्छा है। 6 मैं राजा बन जाऊंगा, राज्य पर राज करूंगा, अच्छा है, अच्छी बात है। तो भाग 6 में क्या आ गया? राज्य। नेक्स्ट है भाग 7। देखिए इसे निकाल दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब ये नहीं फॉलो होता है, यानी कि भाग 7 जो है वो खत्म कर दिया गया है। देखिए इसमें क्या था, इसमें राज्यों को ना ग्राफ वाइज बांटा गया है, कैटेगरी वाइज बांटा गया था। ABCD कैटेगरी बना के ना राज्यों को भाग 7 के अनुसार बांटा गया था। लेकिन इसे 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में समाप्त कर दिया गया था। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए भाग 7 और 7th पे कमीशन मिला था ना, अभी सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन मिला, लेकिन उन्होंने उसको निरस्त कर दिया, नकार दिया था 7th पे कमीशन को, ये कह के कि सैलरी कम बढ़ी है, हमें और तनख्वाह चाहिए। तो भाग 7 से हो जाएगा 7th पे कमीशन, जो कि सरकारी कर्मचारियों ने नकार दिया था, निरस्त कर दिया था। ऐसे याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है भाग 8, ये संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अब देखिए भाग 5 में हमने संघ पढ़ा, भाग 6 में हमने राज्य पढ़ा, और भाग 8 में हम इन दोनों को पढ़ेंगे, संघ राज्य क्षेत्र। दोनों आ गए ना, संघ भी आ गया और राज्य भी आ गया। तो भाग 8 में ये दोनों सम्मिलित हो जाएंगे, और जब दोनों मिल जाएंगे ना, संघ और राज्य मिल जाएंगे, तो क्या होगा? ठाठ होगा, ठाठ ही ठाठ होंगे, सब चीजों की मौज होगी, ठाठ होंगे। ठाठ यानी कि 8। तो भाग 8 में क्या है? ठाठ है, ठाठ ही ठाठ है। क्यों है? क्योंकि भाई संघ और राज्य दोनों मिल गए आपस में, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस में किया गया? भाग 8 में। ठाठ ही ठाठ है भाई, मौज है, ठाठ है।
अब नेक्स्ट है देखिए भाग 9, ये पंचायत से संबंधित है और भाग 9 के दो पार्ट हैं। नोक है, ये इसमें नगर पालिकाएं आएंगी, और नोक है, इसमें सहकारी समितियां आएंगी। ये भी एक प्रकार की पंचायत से ही संबंधित होती है। पंचायत गांव में होती है, नगर पालिका शहरों में होती है, और सहकारी समिति ये भी नगर पालिका और पंचायत की तरह ही होती है। यानी कि ये नोक है और ख ये पंचायत से ही संबंधित है। पंचायत गांव में होती है और नगर पालिका शहरों में होती है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है। अब मुद्दे पे आते हैं कि भाग 9। अब यहाँ है पंचायत, यानी कि पंचायत के चुनाव होने हैं, सरपंच के चुनाव होने हैं। तो बंदे को कह रहे कि भाई तू खड़ा हो जा, इलेक्शन लड़ ले, खड़ा हो जा, चुनाव लड़ ले, तेरे को सरपंच बनाएंगे, तेरी पंचायत बनाएंगे। तो बंदा सीधे मना कर देता है, नो नो बॉस, नो सर, ना भाई। क्यों? आ गया ना नो, नौवा भाग हो गया ना, नो से नो, नौवा भाग रिलेट हो गया। बंदा साफ मना कर देता है, नो भाई, ना भाई, मैं पंचायती चुनाव में खड़ा नहीं होने वाला, मुझे सरपंच नहीं बनना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई लोग खा पी जाते हैं और वोट किसी का डालते हैं। खाएंगे आपके घर बैठकर, पिएंगे आपके घर बैठकर, लेकिन वोट डालेंगे किसी और का। तो पंचायती चुनावों में बिल्कुल नो। तो नो भाग में क्या आ गया? पंचायत। दोस्तों प्लीज डोंट माइंड, ये सिर्फ आपको रिलेट और याद कराने के लिए, वैसे ये हकीकत है, हमारे साथ ऐसा हुआ भी है मेरे भाई। दोस्तों देखिए, इनको याद कैसे रखेंगे आप? अपने माइंड में ना इमेज घुमाइए कि भाई भाग 5, 5 को आंच से रिलेट किया था, और आंच नहीं आनी चाहिए हमारे संग पर, आंच नहीं आनी चाहिए थी। भाग 6, 6 को अच्छा, अच्छे से रिलेट किया था, और राज्य यानी कि मैं राज्य का राजा बन जाऊंगा तो अच्छा होगा। और भाग 9, 9 नहीं, क्या मना कर रहे थे कि भाई पंचायत, पंचायत के चुनाव में खड़ा नहीं होना, उसके लिए मना कर रहे थे, नो। तो 9वीं अनुसूची में पंचायत हो गया। ऐसे इनको घुमाइए अपने माइंड में दोस्तों, बिल्कुल इजी है, ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए भाग 10, इसमें आता है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि हमने अनुसूचियां जब की थी ना, 12 अनुसूचियां थी, उनकी जब ट्रिक बनाई थी तो वो अनुसूची 5 को याद कीजिए। देखिए अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया था, और हमने इसे रिलेट किया था 5वीं, यानी कि 5 साल में एक बार इलेक्शन आते हैं। तो 5 साल में नेताजी एक बार आते हैं और क्या गाते हैं कि भाई अनुसूचित जनजातियों का उद्धार करेंगे, अनुसूचित जनजातियों का उद्धार करेंगे, उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल में वो एक बार आते हैं, लेकिन फिर गायब हो जाते, फिर कभी नहीं आते। और यहां क्या है? भाग 10, वही चीज 10वें भाग में हो रही है, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन भाग 10 में किया गया है। यानी कि 5 साल में एक बार नेता आते थे, उन्होंने काम नहीं किया तो लोगों ने उनको भगा दिया, यानी कि भगा दिया। फिर वो 10 साल बाद आए। क्या अब तो भूल गए होंगे लोग, चलो अब चलते हैं। क्यों? 10 साल हो गए ना, भूल गए होंगे, अब चलो अब चलते हैं। तो उसके बाद नेता लोग आए 10 साल में, और फिर वही बात करने लगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो एक बार तो 5 साल में आए थे ये, फिर लोगों ने भगा दिया, फिर ये 10 साल बाद आए। भाग 10 लोगों ने भगा दिया ना, फिर 10 साल बाद आए। तो 10वें भाग में हो गया अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र। नेक्स्ट है भाग 11, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए। इसमें आता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए भाग 11, 12, 13, 14 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें बस हम वैसे देख लेते हैं। देखिए भाग 12 संबंधित है वित्तीय, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। नेक्स्ट है भाग 13, ये संबंधित है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से। नेक्स्ट है भाग 14, ये संबंधित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से। अब नेक्स्ट है देखिए भाग 15, ये इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से, इलेक्शन से। अब देखिए यहां है 15, यानी कि 1 और 5। अब बंदा कह रहा है कि भाई निर्वाचन यानी कि चुनाव। अब बंदा कह रहा है कि भाई एक बार, यानी कि एक बार चुनाव होते हैं 5 सालों में, एक बार चुनाव होते हैं 5 सालों में। हाँ, आपको भी पता है ये बात। तो एक बार चुनाव होते हैं 5 सालों में, और उसमें पता नहीं किसकी सरकार बने किसकी गिरे। तो भाग 15 में हो गया निर्वाचन। नेक्स्ट है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है भाग 17, राज्य भाषा। अब इसको रिलेट करते हैं। देखिए अब राज्य यानी कि राजू नाम का लड़का, और उसकी भाषा जो है ना वो ठीक नहीं है, उसकी भाषा टेढ़ी मेढ़ी है, अकड़ी हुई भाषा है, बोलने का तरीका ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उसकी भाषा ठीक नहीं है। अब भाषा ठीक नहीं होने की वजह से उस लड़के की कंप्लेंट आने लगी घर पर। अब उसकी माताजी हो गई परेशान, बोली मेरे को क्यों सता रहा है,
सता रहा है यानी कि 17। भाग 17 आ गया ना। बेटा मेरे को क्यों सता रहा है? राजू बेटा मेरे को क्यों सता रहा है? अपनी भाषा ठीक कर ले। राजू बेटा मेरे को मत सता। 17 मत सता मेरे को। 17 अपनी भाषा ठीक कर ले। राजू अपनी भाषा ठीक कर ले। तो राज्य भाषा हो गई भाग 17 में। नेक्स्ट है भाग 18 और इसमें है आपात उपबंध। अब देखिए आपात यानी कि आपातकाल, आपातकालीन स्थिति। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एक गरीब व्यक्ति था, उसने अपनी लड़की की शादी कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की 18 वर्ष की नहीं हुई है। बेचारा अनपढ़ था, गरीब था। तो 16 वर्ष की लड़की हुई थी और वो शादियों की कर रहा था तैयारी पूरी जोर से। अब पड़ोसियों ने कंप्लेंट कर दी कि भाई नाबालिग लड़की की शादी कर रहा है। अब वहां पुलिस फोर्स आ गई, शादी को रुकवा दिया गया और कहा गया कि जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाएगी, 18 भाग 18 से रिलेट होगा ये जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाएगी आप शादी नहीं कर सकते इसकी। तो उसने तो बेचारे ने जो कर्ज लिया था, जो तामझाम किया था, वो सब उसके लिए क्या बन गया? आफत बन गया। यानी कि उसके लिए आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई। किस वजह से? 18 वर्ष की वजह से। यानी कि 18 जो डिजिट था ना, 18 डिजिट, 18 वर्ष, उसने उस बेचारे गरीब बंदे की लाइफ में आपात मचा दिया, उत्पात मचा दिया, आपातकाल घोषित कर दिया। क्योंकि वो बेचारा खर्चा तो लगा चुका, तब शादी बीच में रुक गई 18 वर्ष की ना होने के कारण बच्ची, तो वो तो बेचारा बर्बाद हो गया ना। इससे बड़ा उसके लिए आपात क्या होगा? आपातकालीन स्थिति थी ना उसके लिए। तो भाग 18 में आ गया आपात उपबंध। नेक्स्ट है भाग 19 प्रकीर्णन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है देखिए भाग 20, ये संबंधित है संविधान के संशोधन से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से। अब देखिए 20 यानी कि बस, 20 बस, बस बहुत हुआ बस, अब संविधान का संशोधन करो। क्या कह रहा है बंदा? कि बस भाई बस, बस नेताजी बस, बहुत हुआ, अब संविधान का संशोधन करो। बस यानी कि 20। तो भाग 20 में हो गया संविधान का संशोधन। बहुत हुआ नेताजी बस, 20 बस, बस अब संविधान का संशोधन कर दो। भाइयों बहनों, अरे संविधान का संशोधन जरूर किया जाएगा भाइयों बहनों। आप शांति बनाए रखिए मेरा मित्रों, शांति बनाए रखिए। नेक्स्ट है देखिए भाग 21 और भाग 22, दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं। देखिए भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में है संक्षेप नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृतिक पाठ और निरसन। तो दोस्तों हमने संविधान के 22 भाग जो भी इंपॉर्टेंट थे वो कुल मिला के ट्रिक के साथ कवर कर लिए और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज। आपको क्वेश्चन मिलता है संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो। और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव, कोई भी विचार तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।